संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी। नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। निवेश व प्लॉटिंग के नाम पर ठगी करने वाले ग्रुप के 2 सदस्यों की करीब 33 करोड़ 3,72,000 रुपए की भूमि कुर्क कर ली गई है। अब डीएम स्तर पर इस भूमि को नीलाम कर इस ग्रुप द्वारा ठगे गए एनसीआर यूपी के 500 से अधिक पीड़ितों को मुआवजा वितरित किया जाएगा। अलीगढ़ के टप्पल में कैंप लगाकर निवेशकों से भूमि निवेश के नाम पर ठगी करने वाले एक और रियल एस्टेट ग्रुप पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। निवेश व प्लॉटिंग के नाम पर ठगी करने वाले ग्रुप के सदस्यों ने करीब 33 करोड़ 3,72,000 रुपए की भूमि कुर्क कर ली है। अब डीएम स्तर पर इस भूमि को नीलाम कर इस ग्रुप द्वारा ठगे हुए एनसीआर यूपी के 500 से अधिक पीड़ितों को मुआवजा वितरित कर दिया जाएगा। अदालत स्तर से कुर्की आदेश मिलने के बाद यह कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखते रहिए कर्म सिद्धि समाचार। इसके बाद इसकी 3 रबिया है, इसमें 4 दिनों के लिए वो बनाते हैं कि सारी सच्चाई होते हैं और सभी पक्ष को सुनने के बाद न्यायालय में निर्णय लेते हैं और न्यायालय में अधिकार है किसी संपत्ति को बेचना चलते हुए बेचना भी किसी मामले को वो खुद कर सकता है, खुद करके उसको नीलामी के आदेश दे सकता है। तो इसी के तहत मुझे लगता है कि इतनी बड़ी कार्रवाई अभी शायद मैं इस चीज पर शायद हमने सुनाई एक बहुत बड़ी कार्रवाई हमारे न्यायालय के सबसे न्यायालय को धन्यवाद दूंगा कि इस तक हम तीनों बेंच एक साथ शासन पुलिस और न्यायपालिका तीनों एक साथ एक बनाते लिया गया अपराध को निकाल कर बड़ा ही डिफरेंट काम होता है। इसमें सभी का सहयोग रहेगा, तीनों स्तंभों का अपना अपना कार्य है। तो उस धन्यवाद ज्ञापन के बाद मैं इस चीज पे अपने अधिकारियों का भी धन्यवाद दूंगा। 107 में मैं आपको इसके डिटेल्स और ब्रीफ देता हूँ। एक पूरा विषय क्या है, ये विषय जैसे टप्पल क्षेत्र का ही है। टप्पल क्षेत्र में जैसे पिछला प्रकरण था उस तरह का ये प्रकरण है। इस प्रकरण में भी एक कंपनी पहले बनाई जाती है मल्टीपर्पज इंजीनियरिंग के नाम से, उसमें निवेशकों से पैसा लिया जाता है। उसके बाद ये सारी की सारी जो ये सारा का सारा धन जो है इस अकाउंट से इस दूसरे अकाउंट में चला जाता है और उस अकाउंट में एक कंपनी का नाम दिया जाता है और ये दूसरी कंपनी बनती है KMES। ये कंपनी वहां पे जो नोटिफाइड एरियाज वहां पे जाकर के लॉटिंग का दे दी है। लॉटिंग में भी उन्होंने बहुत धन बनाया। कुल मिलाकर के लगभग 15,200 की जमीन अर्जित की। इसमें सभी को गुण किया गया है अभी कार्रवाई के दौरान। इसकी टोटल कीमत अभी लगभग 33 करोड़ रुपए है और ये कीमत हमने बहुत डिवैल्यूड लगाई है क्योंकि अभी जस्ट मेरे ख्याल से 1 महीने पहले ही केंद्र ने RBS हाउसिंग स्कीम लागू किया है। हाउसिंग स्कीम के तहत जो लॉन्चेस होते हैं उसमें गवर्नमेंट अपने रेट्स वहाँ के एक्चुअल रेट से लगभग आगे रखती है क्योंकि आज की बात है वहाँ तभी रेट 35,000 वहाँ पे खुला है। उस रेट से कैलकुलेट करेंगे इन सभी की कीमत लगभग 53-54 करोड़ रुपए है। हमने डिवैल्यू टर्म सर्विस की कीमत 33 करोड़ लगाई है जो मार्केट वैल्यू से उसका हिस्सा। और इसमें टोटल मिला के अभी हम लोगों ने 3 गिरफ्तार किए हैं। ये पहले से इस पे कार्रवाई चल रही है। मुकदमा 2022 और 2024 में पर लिखा हुआ है और इसके बाद इस कार्रवाई के बाद मैं फिर से एक बार अपील करूंगा सभी निवेशकों से जो दिल्ली, NCR, हरियाणा, गुड़गांव इन क्षेत्रों से आ रहे हैं और आकर के यहाँ पे निवेश करने का सावधान होकर के निवेश करें। यहाँ पे जो भी कंपनी जिस तरह की हम लोग से चिन्हांकन करते हैं सब पे कार्रवाई कर रहे हैं। और पिछले कार्रवाई के बाद एक चीज और बताना चाहता हूँ, पिछली कार्रवाई के बाद उस पूरी प्रक्रिया में मंदी आई है। जितने भी गलत एलिमेंट्स थे उन्होंने काम करना बंद किया। ये बात हम लोगों ने ग्राउंड पे वेरीफाई की। ग्राउंड पे हम लोगों ने अपने अंडरकवर सोर्सेज जान दिए जो अलग अलग तौर पे कहीं निवेशक बन के कहीं पे
कंपनी के किसी नुमाइंदा किसी फंक्शन बन के कभी हम लोग प्रशासन के लोग जो तहसील के लोग हैं उनकी भूमिका में अलग अलग माध्यमों से हम सूचना एकत्रित कर रहे हैं कि जो भी इस तरह की गलत चीजों के इन्वॉल्व हो उन सब के खिलाफ उन सब का आखिरी गति यही है। हमारे जो जो गवर्नमेंट की मंशा है उसके अनुरूप हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। जो भी इस तरह की माफिया जो भी आम निवेशकों को ठप करके उनकी संपत्ति और धन को से अपने घर भर रहे हैं, उनका घर नहीं भर पाएगा, जो है उनके घर में वो भी उजड़ जाएगा।